श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोताओं, सभी को मैं राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे उत्तराखंड रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी गौड़ जी को सिद्धांत सुनाते हैं कि सभी का सिद्धांत वेदों का, ईश्वर कोटि वालों के ऋषि मुनियों के सबका सिद्धांत सुनाता हूँ। श्री राम जी के भजन बिना भव पार नहीं हो सकता और सुख नहीं मिल सकता। तो इसके बारे में भूषुंडी जी कहते हैं कि देखो तो गौड़ जी, इस सिद्धांत को मैं विभिन्न प्रकार से परीक्षा निरीक्षा किया और सबके सिद्धांतों से मिलान भी किया और यह भी सुनिश्चित किया कि श्री राम जी के भक्ति के बिना किसी को भी किस प्रकार में सुख मिल नहीं सकता। और श्री राम जी के प्रतिकूल को जो विमुख होते हैं उनको भी सुख नहीं मिल सकता, दुख ही मिलता है। और जो विमुख भी न हो, राम जी के प्रति उदासीन हो, उनको भी सुख नहीं मिल सकता। अतः भव पार होने के लिए यह सिद्धांत निकला है कि भगवान का भजन करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। हमारे नर शरीर भगवान के कृपा से ही मिला है। कवहु को करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। किस लिए दिया? इस नर शरीर के द्वारा हमें भव पार होने के लिए कहा है। और कहा है कि ये नर शरीर तुम्हारे लिए मैं जो दिया, ये भवसागर पार करने के लिए बेड़ा के स्वरूप है। इस बेड़ा के ऊपर बैठकर
तुम भव पार हो सकते हैं। पर जो हरि भजन करता है इस बेड़ा के ऊपर बैठकर ये पार हो सकता है, नहीं तो इसका बेड़ा मध्य समुद्र में डूब जाता है, ये कभी पार नहीं हो सकते। तो अगर कोई हरि भजन के बिना बेड़ा पार करना चाहता है तो इसको सठक तो कहा जाता है, मूर्ख। क्योंकि ये बिना हरि भजन में, बिना बेड़ा के, राम नाम बेड़ा को छोड़कर ये कैसे भव पार हो सकता है? असंभव ना। इसलिए इनको सठ कहा गया है, मूर्ख। ते सठ महा सिंधु बिनु तरणी, पैरी पार जा हई दृढ़ करनी। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेम से बोलिए, श्री राम जय राम, जय जय राम। यह कहकर इस प्रसंग को उपसंहार करते हैं काकभूषण जी। और प्रसंग में अंत में जो ये कहा, मैं जो निश्चित बात कहा, अन्य कोई बात तुमको नहीं कहा। क्या निश्चित बात कहा? जो नर हरि भजन करेगा वही पार होगा, जो नहीं करेगा नहीं पार होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। विनिश्चितम विशेष भाव में मैं निश्चित करके कहता हूं, विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे। हरिं नरा भजन्ति जे अति दुस्तरतरं ते। हरिं नरा भजन्ति ते अति दुस्तरतरं ते। तो अभी इस प्रसंग का समापन करते हैं, उपसंहार करते हैं। और इसके बाद काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़, हे नाथ, हे नाथ। क्योंकि काकभूषण जी पक्षी है, साधारण पक्षी है, और ये पक्षियों के राजा है, पक्षीराज गरुड़, इसीलिए नाथ संबोधन किया। हे नाथ, मैंने अनुपम रामचरित कही, कहीं विस्तार से कहा और कहीं संक्षिप्त से कहा। जहां जितना जरूरत है उसने आपको सुनाया, और अपने बुद्धि के अनुसार कहा। हे उरगारी, अर्थात जो गरुड़ जी, श्रुतियों के सिद्धांत यही है कि सब काम भुलाकर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। श्रुति सिद्धांत इहि उरगारी, राम भजिय सब काम बिसारी। राम भजिय सब काम बिसारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कहेहु नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास समति अनुरूपा। भूषुंडी जी अनुराग के साथ राम कथा शुरू किए थे। तो पहले कहा गया था क्या
न प्रथम ही अति अनुराग भवानी। शिवजी पार्वती को कहते हैं, पहले अनुराग के सहित तो काकभूषण जी ने राम कथा को शुरू किया था। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे शिव खानी। तो अभी कथा का उपसंहार करने पर भी यही कथा कहते हैं। मैं अति अनुराग सहित तुमको कहा, अनुराग सहित प्रारंभ किया था, अभी अनुराग के साथ संपन्न भी समाप्त कर रहे हैं। कहे नाथ, तुमको कहा, कहे नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास सोमति अनुरूपा। हरिचरित अनुपम जो कहा, अनुपम क्या है? जिसका उपमान नहीं है उसे अनुपम कहते हैं। तो इसका भाव है कि ये अनुपम है हरिचरित्र। और विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, इसमें राम जी का कथा वर्णन है। राम जी कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वरमय वेद प्राण सो, अर्थात ओंकार के प्राण है, ये है राम जी। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। देखो, हरि अनंत है, इनके कथा भी अनंत है, इसलिए अनंत को कोई अंत कर सकता है क्या? इसीलिए सब संत अपने अपने बुद्धि के अनुसार ही वर्णन करते हैं, कोई समाप्त नहीं कर सकते, कोई इसका अंत नहीं पाया। हरि अनंत हरि कथा अनुपा, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। इसीलिए कोई भी वक्ता इसका पार नहीं पाए हैं। इसीलिए ये कहते हैं, कोई तो पार नहीं पाया है, तो मैं कैसे पार कर सकता हूं? शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। शारद स्वर्ग के वक्ता, शेष पाताल के वक्ता, महेश विधि आगम निगम वेद सब कहते हैं। क्या कहते हैं? नेति नेति, राम कथा जितना मैं वर्णन किया ये इतना ही नहीं, और अनेक है, क्योंकि ये कथा अनंत है। इसीलिए काकभूषण जी कहते हैं, मैं जथामति गावा, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार गाया। आओ, और व्यास समास स्वमति अनुरूपा, कहीं विस्तार से, कहीं संक्षिप्त से वर्णन करके क्या। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो ऐसा हरि
हरि कथा ये दिव्य और अनंत है। सभी शास्त्रों ने ये बात स्वीकार किया है। गीता में भी भगवान कहते हैं क्या, जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मेरा जन्म कर्म सभी दिव्य है, अलौकिक है। इसको जो श्रवण करते हैं, नैति मामेति सोऽर्जुन जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ये मम धाम को पदार्थ हैं और वापिस नहीं आ सकते। जाने का रास्ता है, वहां से आने का, वापिस आने का रास्ता नहीं है। इनको इस जगह में मैं भेज देता हूँ, मेरा वैकुंठ धाम में। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए कहते हैं, कहेउ नाथ हरि चरित अनुपा व्यास समास समति अनुरूपा। श्रुतियों के सिद्धांत तो यही कहते हैं। तो क्या कहते हैं? श्रुतियों के सिद्धांत यही कहते हैं कि सब काम छोड़कर राम जी का भजन करना चाहिए। ये वेदों का सिद्धांत है। तो वेदों क्या कहते हैं? ये जो लोग ज्ञान में विशेष भाव में मत्त होकर, अभिमानी होकर आपका भक्ति को आदर न किया, आपका भजन न किया हो, तो ये कितना बड़ा पदे पर अभिषिक्त होने पर भी इनका गिरना 100% संभव है। इनको जरूर गिरना ही है। जो आपके भक्ति नहीं करता, ये जितना भी बड़ा लोग भी हो, इनको गिरना ही पड़ता है। ये वेदों का वाक्य है। वेदों क्या कहते हैं? जे ज्ञान मान विमत्त नर तव, जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरन भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि गिरत हम देखत हरि, गिरत हम देखत हरि। वेद कहते हैं ये हमारे देखने से मैं कहता हूँ। ये कोई अनुमान नहीं, मैंने देखा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो बोसुन जी कहते हैं कि सब काम छोड़कर राम जी के भजन करना चाहिए। तो कैसे काम छोड़कर लोग भजन करते हैं, इनका उदाहरण सुनिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। देखिए, जब जनकपुर में श्री राम जी गए थे, तब जब ये गए थे, जब उनका स्वागत तो पुष्प वाटिका में, ये आम्र वाटिका में हुआ था, तो कुछ लोग उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सुने थे, राम जी का सुंदरता पर। अभी जब ये सुने कि राम जी हमारे नगर भ्रमण करते हैं, तब ये सब काम छोड़कर चले आए। धाए धाम, घर को छोड़ दिया। काम सग सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि
लूटन लागी। रंक जन्म दरिद्र जैसे संपत्ति का पहाड़ पाया है तो ये जैसे लूटने के लिए जाता है, ऐसे सब लोग अपने काम को बिसार दिए, धाम को बिसार दिए और राम जी के दर्शन करने के लिए चले आए। ये जनकपुर का बात है। इनके लिए राम जी का दर्शन और भजन के लिए काम कोई बड़ी बात नहीं है, ये काम छोड़ देना चाहिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो काम को केवल छोड़ना नहीं, काम को केवल छोड़ना नहीं, इधर काम छोड़कर आए और सोचने लगे कि मैं अमुक काम छोड़ दिया, अमुक काम छोड़ दिया, तो ऐसे काम छोड़ना नहीं है। काम को संपूर्ण भुला देना है, मेरा कुछ काम ही नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो शास्त्र कहते हैं कि काम छोड़कर भोजन करें, जितना काम भी है काम छोड़कर भोजन करें। पर भगवत भजन के लिए भोजन भी छोड़ देना चाहिए। भोजन का भगवत भजन के लिए भोजन का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। तो सुख सारण और एक दृष्टांत देता हूं, रामायण का सुख सारण। जो विभीषण रावण को छोड़कर राम जी के पास जब आए तब उनके पीछे गुप्तचर भेजा था रावण ने। ये क्या करता है हमको आकर सुनाओ। तो सुखसारण बंदर के रूप में उनके सेना में रह गए, राम जी के सेना में। और जब राम जी का स्वभाव गुण सुना, सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाहू। जौ नर होई चराचर द्रोही, आवै शरण आवै मोरे शरण तकी मोही। इसको ऐसो बात जो विभीषण को सुनाए थे, ये बात इस सुखसारण भी सुन रहे थे। और ये सुनते सुनते श्री राम जी के गुणगान स्वभाव ये विभोर हो गए। कैसा विभोर, न आत्मविभोर हो गए। आत्मविभोर में और कपट नहीं रहता, इनका कपट देह चला गया और कपट भाव नहीं रहता। इसीलिए उनका जो बंदर की भाषा बोल रहे थे, अभी राक्षसों के भाषा इनके भाषा में ये बोले। तब बंदर ने पहचान लिया, ये जो बंदर की वेशधारी है ये असली बंदर नहीं है, ये कोई नकली है, शत्रु पक्ष का हुए। इसीलिए इनको बंदी बना लिया। तो इसके बाद तो देखिए, ऐसा कहने का बाद भगवान का गुण में गुण सुनने में इतना मजा है कि इतना रस है कि कोई राक्षस भी हो तो अगर सुन लिया तो इनका कपट भाव चले जाएगा। जैसे यहाँ सुखसारण का कपट भाव चला गया था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे भजन करने वाले सब काम छोड़कर सब काम छोड़कर प्रभु की उनका भजन करना चाहिए। तो प्रभु तो कहते हैं जो ऐसा कर सकते हैं तो उनको भी, उनके लिए भी तो मैं कुछ करना चाहिए।
तो मैं उनके लिए क्या करता हूँ जो सब काम छोड़कर मेरा भजन करते हैं। प्रभु कहते हैं गीता में, अनन्य चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। इनका सब भार मैं वहन करता हूँ जो ऐसा भजन करते हैं। तेषां नित्याभियुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजगतमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उनको मैं अपना समझकर, अपना लोग समझकर इनको ज्ञान दीपक इनके हृदय में जला देता हूँ, प्रकाशित कर देता हूँ, इनको भवसागर पार कर देता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ऐसे योगक्षेम भगवान वहन करते हैं। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो राम जी का स्वभाव ऐसा है। तो उनका ऐसे ही किसी भक्तों के, देखिए ऐसा भी भक्तोमाल में प्रसंग मिलता है कि किसी भक्तों ने अपने बेटी के शादी में कुछ सामान बाजार को खरीदने के लिए जा रहे थे और रास्ते में इनका भजन कीर्तन सुना तो भजन में बैठ गया। और इनका बेटी का शादी है और बरयात्री भी, बारात भी यहाँ आ रहे हैं। अभी इस बात का इसको ये भुला दिया, इतना मग्न हो गया कि तो भगवान तो इनका योगक्षेम वहन करना पड़ता है। तो इसलिए ये सब इंतजाम और अरेंजमेंट कर दिए। बरयात्री को सुखाद्य सुस्वागत करके विदा किया, कन्या का भी कन्या समर्पण कर दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो ऐसे जोखिम भगवान वहन करते हैं, ऐसा दृष्टांत मिलता है। भगवान कहते हैं अगर तुम ऐसा करो तो तुमको मैं सदा रक्षा करूँगा, जैसे बालक को, छोटे बालक को माता उनका रक्षा करते हैं। श्रुति सिद्धांत इह उरगारी भजिय राम सब काम विसारी। जो ऐसा करते हैं करऊं सदा तीन के रखवारी, जिमी बालक राखही महतारी। समर्थ स्वामी श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसी की भजन किया जाए कि मुझे ऐसे क्या कहा, समर्थ स्वामी श्री राम जी को छोड़कर और किसी को भजन किया जाए तो इनको क्यों भजन करना चाहिए। ये कहते हैं गौड़ जी, ये काकभूषण जी, मैं एक सठ हूं, मुझ जैसे सठ पर भी जिनकी इतना ममता है। हे नाथ गौड़ जी, आप विज्ञान रूप है, आपको मोह नहीं था,
आपने तो मुझ पर अति कृपा की है। आपने सुख सनकादि और शंभु जी के मन की प्रिय लगने वाले अत्यंत पवित्र राम कथा आकर मुझे पूछा है। पवित्र राम कथा आपके जो पूछा है। प्रभु रघुपति तजी से काही, मोहि से सठ पर ममता जागी। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ की निमोही ऊपर छोहा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पूछे हूँ राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।